हेलो गाइस। आप सभी मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। वो है फॉरेस्ट रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। वन रिपोर्ट जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि लास्ट जो वन रिपोर्ट है वो 2021 में आई थी। और अब इस बार जो रिपोर्ट आई है 2024 का लास्ट चल रहा है, आप लोगों को पता है। आज 25 दिसंबर है। आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो ये रिपोर्ट ना एक्चुअली, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इवन आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन दो चार मिलेंगे ही जरूर। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। एक और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि जब जब वन स्थिति रिपोर्ट आई होगी उसके अगले बार होने वाले एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए होंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट से। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए, हम इसके मेन मेन पॉइंट क्या हैं जिन्हें कवर कर लेते हैं जल्दी से। कुछ भी क्वेश्चन बनेगा फिर आप इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ध्यान रखिएगा 2024 में आई है, और लेकिन है ये 2023 तक बेस्ड है ना। आई कब है तो 21 दिसंबर को 2024 को ये आई है रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इस मंत्रालय ने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वास्तव में 18वीं रिपोर्ट है। मतलब इससे पहले 17 रिपोर्ट आ चुकी हैं, हमारी ये 18वीं रिपोर्ट है जो दर्शा रही है भारत की वन स्थिति क्या है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है देश का वन एवं वृक्ष आवरण। ध्यान से समझिएगा, दो तरीके से इसमें रिपोर्ट जारी की जाती है। एक में वन और वृक्ष आवरण दोनों को, और एक में केवल वन आवरण को लिया जाता है। ठीक है, तो वन और वृक्षावरण दोनों का जो क्षेत्रफल है भारत में, वो आपको दिखाई दे रहा होगा 827367 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 25.17% है। ठीक है, अब ओनली वनावरण की बात करें तो वनावरण 715343 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में बात करें तो 21.76% है। और वहीं अगर आप बात करेंगे कि वनावरण तो हो गया, वृक्ष, तो वृक्षों के लिए आपको ध्यान रखना है 12014 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3.14%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो रही होंगी आपकी। इसमें से जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे तुरंत बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। आपको मैं एक बार और बता दूं, ये तो मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है आपको। रिपोर्ट कौन सी है, 18वीं रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट का नंबर भी याद रखना है आपको कि ये 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और 2021 से कंपैरिजन किया गया है क्योंकि लास्ट 2021 में आई थी। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कितना, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब इतना इंक्रीज हो गया है। अगर वृद्धि को केवल बनावट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। और वृक्षों में देखेंगे तो वृद्धि कितनी है, 1289 वर्ग किलोमीटर। यानी वन और वृक्ष, इन दोनों में से वृद्धि किस में ज्यादा हुई है, तो वृक्ष में वृद्धि ज्यादा हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर वन और वृक्षावरण दोनों के एंगल से देखें तो आपको मध्य प्रदेश टॉप पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण, ये तो वन और वृक्ष दोनों था, यहाँ केवल वन, जहां पर वन ही वन है ज्यादा, तो वन के एंगल से मध्य प्रदेश फिर पहले पे, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, तीसरे पे महाराष्ट्र की जगह पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि, यानी किस स्टेट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है,
दोनों चीजों को आधार मानते हुए वृक्ष को भी और वन को भी। तो देखिए 4 स्टेट कौन कौन से शीर्ष। पहला तो छत्तीसगढ़ है, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, और चौथे नंबर पे आ रहा है राजस्थान। ये 4 वो राज्य हैं जहां पर वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि देखने को मिली है ना। जो आप देख भी रहे होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का 684 किलोमीटर स्क्वायर, यूपी में 559 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे करके, है ना। अब केवल वनावरण में वृद्धि देखें कि वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है। तो वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले 3 राज्य अगर हम देख रहे हैं तो उनमें पहले नंबर पे आ रहा है मिजोरम, दूसरे पे आ रहा है गुजरात, और तीसरे पे आ रहा है उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा का आपको पता है वन और वृक्षावरण में भी कौन सा नंबर है, तीसरा, और यहाँ केवल वनों की बात करें तो इसमें भी तीसरा है। ठीक है। कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, तो देखिए लक्षद्वीप का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है वो 100% है, तो उसके 91.33% पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वन आवरण दिखाई दे रहा है। ठीक है। सबसे अधिक वन आवरण है यहाँ पर। इसके बाद दूसरे नंबर पे स्थान आता है मिजोरम का। लक्षद्वीप तो चलो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्यों में पहले नंबर पे कौन है, मिजोरम, 85.34%। और आगे अंडमान निकोबार द्वीप 81.62%। अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। तो लक्षद्वीप और फिर मिजोरम, अंडमान निकोबार, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। देश में बांस आधारित, बांस जानते हो आप लोग, बांस, बेम्बू, तो बांस आधारित क्षेत्र का जो विस्तार हुआ है वो 154,670, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, इतना बांस आधारित क्षेत्र बढ़ गया है। 2021 में किए गए आकलन की तुलना में बांस में जो वृद्धि हुई है बांस के क्षेत्र में वो इतनी 5,227 वर्ग किलोमीटर, ये वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको सारी बात। अब ये जो रिपोर्ट आई है वन स्थिति रिपोर्ट 18वीं, इसने कुछ चिंताएं भी व्यक्त की हैं। वो चिंता क्या क्या है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली चिंता तो दोस्तों इन्होंने ये बताई है कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उनमें पश्चिमी घाट आता है पहले। कौन आता है, पश्चिमी घाट, फिर आता है पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर। ये 3 क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर, यहां पर वन आवरण में महत्वपूर्ण हानि देखी गई है। यानी यहाँ पे हमें वन जो वनावरण है वो कम होता हुआ दिख रहा है। अगली बात है कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, इस हालिया संशोधन को पर्यावरणविदों द्वारा वन संरक्षण उपायों को कमजोर करने की क्षमता के लिए आलोचना की गई है। पर्यावरणविद जो है वो कह रहे हैं कि देखिए वन संरक्षण उपाय जो है इससे कमजोर हो रहे हैं, ये संशोधन अधिनियम काम नहीं कर पा रहा है। वन में वृक्षारोपण को शामिल करने पर विवाद है। जो वन है, हम वन जब बोलते हैं तो वन में क्या है, इसमें वृक्ष भी शामिल हैं। तो वृक्षारोपण को शामिल करने पर विवाद है क्योंकि वे प्राकृतिक वनों की तरह प्रभावी ढंग से कार्बन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसलिए इन वृक्षों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये चिंताएं हैं महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये हमारी वन स्थिति रिपोर्ट थी 2023 की। आप सभी को इसके बारे में अवगत रहना है। एग्जाम में पूछा जाए उससे पहले आप अपने स्तर पर इसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन सब यहीं से बनेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा सेशन लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके।